ओम शांति। समय प्रमाण। स्वयं भगवान कहते हैं, संकल्पों के खजाने को जमा करो, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त बनो। संकल्प क्या हैं और संकल्पों की सिद्धियां कैसे होती हैं? स्वयं भगवान कहते हैं, हमारे ब्राह्मण जीवन में यह संकल्प सर्वश्रेष्ठ बहुमूल्य शक्ति है, अतः यह जमा भी करनी है तथा उसकी बचत भी करनी है। परमात्मा से प्राप्त यह विशेष खजाना शक्ति भी है और वरदान भी है। सभी परमात्म शक्तियों का मूल आधार है संकल्प शक्ति। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, योग, धारणा, सेवा आदि सभी का आधार अर्थात फाउंडेशन है ही संकल्प शक्ति। संकल्प अर्थात मन में उठने वाले सभी प्रकार के विचार। मन की सर्व शक्तियां जैसे भावना, वृत्ति, स्मृति आदि श्रेष्ठ संकल्प शक्ति से पैदा होते हैं और शक्तिशाली बनते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्मा ने अपने संकल्पों के द्वारा नई सृष्टि की रचना की। हमें भी अपने संकल्प शक्ति द्वारा सेवा करके बाप समान अर्थात भगवान के समान नई सृष्टि की रचना करने के लिए निमित्त बनना है। जैसा हम सोचते हैं, हमारे संकल्प होते हैं, वैसे हम बनते हैं। इसलिए अगर हम अंदर से अपना परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें प्रथमतः संकल्प सिद्धि प्राप्त करनी है। संकल्प सिद्धि का अर्थ है हर संकल्प सिद्ध व सफल होना। संकल्प किया और वैसे हुआ, यह है संकल्प सिद्धि। हमें हर रोज ज्ञान सागर पिता परमात्मा शिव की मुरली दिल से सुननी है। ज्ञान बिंदुओं का अध्ययन तथा विचार सागर मंथन करके उन बिंदुओं का स्वरूप बनना है और कर्म व्यवहार में लाना है। तो ज्ञान की समझ अंदर अच्छी होकर श्रेष्ठ संकल्प पैदा होंगे और हमारे अंदर धीरे धीरे परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन उसके लिए दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि मुझे परिवर्तन करना ही है। शिव बाबा ने हमें अपना बनाकर एक ही शुद्ध समर्थ संकल्प से हमें शक्तिशाली बनाया। वह संकल्प है तुम आत्मा हो, ना कि यह शरीर। सभी आत्मा भाई हैं। इस संकल्प से हमारी वृत्ति, स्थिति, दृष्टि, कृति धीरे धीरे बदलने लगी। इससे हमारे संकल्प शुद्ध व श्रेष्ठ होने लगे। संबंध संपर्क में कटुता, तनाव कम होने लगे और आपसी संबंध सुधरने लगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते ही ब्रह्मचर्य का व्रत रखकर पवित्रता के विषय में हम सन्यासियों के भी आगे बढ़े हैं। यह शिव बाबा ने हमें प्रशस्ति पत्र अर्थात सर्टिफिकेट दिया है। संकल्प सिद्धि प्राप्त करने का श्रेष्ठ उपाय है मनसा वाचा कर्मणा में सदा जितना हो सके अव्यक्त रहना है। द्वापर युग से हम ज्यादा बोलने लगे, अखंड व्यक्त करते रहे। व्यक्त करते करते हम देवता सो व्यक्ति अर्थात साधारण मनुष्य बन गए। अभी हमें
प्यारा पिता शिक्षा देता है, बच्चे अब अव्यक्त बनने का समय आया है। मन के संकल्प वही चलें जो आवश्यक है। सदा बोलते रहने से शरीर की एनर्जी भी वेस्ट होती है। अतः व्यर्थ संकल्प की तेज गति को धीमी बनाना है, तो संकल्प शक्तिशाली होंगे और संकल्प सिद्धि प्राप्त होगी। संकल्प सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधन है पवित्रता, एकाग्रता तथा आत्मिक दृष्टि, वृत्ति, स्थिति और सदा कंबाइंड स्वरूप की स्थिति। इसके साथ व्यर्थ नकारात्मक संकल्पों को खत्म करना है। ईर्षा, द्वेष, नफरत के संकल्प भी हमेशा के लिए समाप्त करना चाहिए। कौन सी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी हलचल हो, दृढ़ निश्चय से स्मृति स्वरूप बनना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। सर्वशक्तिमान शिव बाबा तथा सर्व शक्तियां मेरे साथ है। मुझे अचल अडोल रहना है। इससे संकल्प सिद्धि अर्थात सिद्ध होंगे। आगे चलकर समय प्रमाण दुखी, बीमार, परेशान आत्माओं की सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि उस समय डॉक्टर तथा हॉस्पिटल भी नहीं होंगे। तो सिद्धि स्वरूप महारथी विश्व कल्याणकारी ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से बीमार ठीक हो जाएंगे। दुआएं दवाई का काम करेंगी। सिद्ध संकल्पों के वरदानों से थकी हुई अशांत दुखी आत्माओं को शांति, चैन, विश्राम मिलेगा। इस तरह अंतिम समय की सेवाएं सिद्धि स्वरूप आत्माओं से होंगी। इसलिए संकल्प सिद्धि प्राप्त करने का पुरुषार्थ अभी से हमें करना है, तो प्रत्यक्षता के काल में यह काम आएगा। अभी परिवर्तन काल में हमें परमात्मा के मददगार बनने के लिए योग्यता संपन्न बनना है। इसके लिए बाप दादा ने दिए हुए सर्व खजाने प्राप्त कराए हैं। उनकी बचत करनी है, उनको बढ़ाना है। वह शिव बाबा की चाहना के अनुसार संगम युगी रूहानी बैंक में हमारे खाते में जमा करके रखना है। अभी इन खजानों से संपन्न बन प्रत्यक्षता करने के लिए स्वयं की तैयारी करनी है। अर्थात संकल्पों की बचत करने के लिए जो बीत गया उस पर बिंदु लगाकर आगे बढ़ना है। अर्थात व्यर्थ संकल्पों से बचना है। व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन और व्यर्थ दर्शन, पर दर्शन, ये सब बातें संकल्पों के तूफान लाने वाली हैं। क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे के प्रश्नों की क्यों में उलझने के बजाय एक परमात्मा पिता की याद की लगन में मगन होकर हर कर्म करें। जो संकल्प करें वही बोल बोलें और जो बोल बोलें वही कर्म करें। व्यर्थ से मुक्त रहकर ही संकल्पों की शक्ति जमा कर सकते हैं और ईश्वरीय सेवा के निमित्त बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।